Hello students, welcome back in your online classes. Today the chapter which we are going to discuss, that is determiners. I have already taught you this chapter in your online classes, but I am sending you this video so that if you are having any doubts, that has to be clear. So determiners basically students, when I taught you at that time also I have explained you, determiners होते क्या हैं बेटा, जो किसी चीज़ को निर्धारित कर देते हैं। यानी किसी चीज़ को निर्धारित करना, दैट इज़ कॉल्ड डिटरमाइनर्स। एंड डिटरमाइनर्स की एक क्वालिटी जो कि आप इजीली कहीं से भी जज कर सकते हैं, इट ऑलवेज कम्स जस्ट बिफोर नाउन। यानी आपके जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन से ठीक पहले होंगे, तो आप इजीली उसको जज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका डिटरमिनर्स यूज़ हो रहे हैं। नाउ देयर आर different types of determiners. The most important determiners are divided into 4 parts. You can note down also parts or kinds of determiners. अब अगर आपको ध्यान से देखें इसको, we are going to segregate into 4 different parts. I already taught you the important one which is articles. Articles सबको पता है बेटा कौन कौन से होते हैं, that is a, an या the। ठीक है, अगर आपके किसी भी नाउन से जस्ट पहले a, an और the में से कुछ यूज़ हुआ हो तो वो आर्टिकल्स होते हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सा डिटरमिनर यूज़ हुआ है, देन यू कैन कॉल दैट एज अ डिटरमिनर्स ऑल्सो। देयर आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का बेटा मतलब ही देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब समझा है, जब कभी आप लोग कोई नई सामान देखते हैं जो कि मार्केट में आया हो, जी हाँ, या फिर ऑनलाइन कुछ सामान आया होता है जो कि बेसिकली मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता है, तो आपको ऑफ़र दिया जाता है ना कि आप उसका डिमॉन्स्ट्रेशन ले सकते हैं, यानी आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं, या फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेशन यानी उसको दिखा के जो चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो जब अगर आपके पास एक पेन है और आप कहते हो दिस इज़ अ पेन, तो आप उस पेन को शो करके कहते हो कि दिस इज़ अ पेन, दैट मीन्स यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग। या फिर वो पेन कहीं दूर रखा है तो आप कह सकते हैं दैट इज़ अ पेन। यानी यहाँ वहाँ जब एक चीज़ है तो दिस दैट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो दीज एंड दोज हो सकता है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन में जब भी आप किसी चीज़ को शो करना चाहते हो, दैट बिकम्स योर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। सो दैट इज़ योर दिस, दैट, दोज, दीज। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे डिटरमिनर्स होते हैं। आफ्टर कमिंग टू आर्टिकल्स डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट चैप्टर आप लोग को जो पढ़ाए गए थे, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी के ऊपर मालिकाना अधिकार दिखाते हैं, यानी वो उसका है, ओनरशिप दिखाते हैं, दैट बिकम्स योर पोजेसिव डिटरमिनर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ माइन, या फिर अगर मैं कहूँ दिस पेन इज़ दिस इज़ माई पेन, या फिर मैं कहूँ दिस इज़ हिज होम, दिस इज़ हर हाउस, दिस इज़ आवर स्कूल। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आर बेसिकली यूज्ड व्हेन यू वांट्स टू शो योर पोजेशन। जब आप अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हो तो उस टाइम पे जिन वर्ड्स का यूज़ होता है उन वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पोजेसिव वर्ड्स। और अगर ये वर्ड ठीक नाउन से पहले आपके यूज़ हो रहे हों तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो आपके डिटरमिनर्स हैं। आर्टिकल्स हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गए, पोजेसिव्स हो गए। अब जो आपका एक रिमेनिंग बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में बच्चे आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी मात्रा, क्वांटिटी। किस चीज़ की मात्रा? अगर आपके नाउन से ठीक पहले कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हो जिस वर्ड की हेल्प से आपको उसकी मात्रा के बारे में पता चले। मात्रा नंबर्स में भी हो सकती है। अगर नंबर्स में होती है तो वो वेरी इजीली यू कैन जज। नंबर को बेटा यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कार्डिनल एंड सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल।
ऑर्डिनल क्या होता है बेटा, आपका ऑर्डर में दे रखा है 1 2 3, दीज आर कॉल्ड योर ऑर्डिनल्स, एंड कार्डिनल व्हेन इट्स बिकम्स योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, इस तरह से। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके क्वांटिफायर्स में जो आ जाते हैं, दैट आर दी सम एग्जांपल्स, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, इज सम, फ्यू, ऑल, ईच, मैनी, लाइक दिस। इन वर्ड्स को जब हम लोग सुनते हैं तो आपको वेरी क्लियरली क्या समझ में आता है, सम मीन्स कुछ, फ्यू मीन्स अगेन कुछ एक, ऑल सारे, ईच सभी को, प्रत्येक, मैनी बहुत सारे। तो इन वर्ड से आपको समझ में आता है कि आप किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली यू कैन नोट डाउन दीज 4 determiners which are very important. One is your quantifier, possessive, demonstrative articles. These becomes your determiners. Determiners are very much equivalent. अगर हम देखें तो determiners जो होते हैं that is equivalent to adjectives. कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं, determiners always comes before noun. अगर ध्यान से देखें, अगर जो डिटर्मिनर्स है वो आपके ठीक नाउन से पहले आते हैं। एडजेक्टिव्स भी नाउन के लिए ही यूज़ होते हैं। एडजेक्टिव आपको नाउन की क्वालिटी, विशेषता बताता है, और डिटर्मिनर जो है वो आपको नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निर्धारित कर देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक अगर आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स के इक्विवेलेंट भी होते हैं, यानी कि वो एडजेक्टिव्स के जैसे भी काम करते हैं। सो होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. आई एम जस्ट गिविंग यू some of the questions to you which will make this more clear to you. For example, I am writing the number 1. This book is nice. Now what is noun in this sentence? If you can see it very carefully, this book जो है वो आपका noun है, और noun से ठीक पहले का जो word यूज़ हुआ है that is this. तो ये जो this है इस टाइम पे मेरा determiner है, और अगर ये determiner है then I have to find out the type of determiner. तो this जो है this book is nice, यह book nice है, यानी यह word जो है वो आपको demonstrate कर रहा है कि मैं इसी किताब के बारे में बात कर रही हूँ. So which determiner it becomes? It becomes the demonstrative determiner. Hope it is clear to everyone. Now let's come to your next example. For example, the sun rises in east. सूरज पूरब से उगता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? वेरी गुड, आपका नाउन है सन. यानी अगर हमारा सन जो है नाउन है तो उससे ठीक पहले क्या वर्ड यूज़ हुआ है बेटा? दैट इज़ द. अब जो द वर्ड है हमें पता है यहाँ पे ये एज अ डिटर्मिनर काम कर रहा है. ठीक है, और द वर्ड हम मेरे लिए क्या है? कौन सा डिटर्मिनर का टाइप है? दिस बिकम्स योर आर्टिकल, आर्टिकल डिटर्मिनर. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी, आपको सिर्फ नाउन से पहले वाले वर्ड को देखना है. फॉर एग्जांपल एक आपको कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन देते हैं. ओके, दोज आर माई पेन्स. ठीक है, ध्यान से देखिए, दोज आर माई पेन्स. अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे दोज वर्ड को देख के सोचेंगे अरे डिमॉन्स्ट्रेटिव का वर्ड है तो दोज जो है यही मेरा यहाँ पे डिटर्मिनर है. बट दोज के आगे क्या वर्ड लिखा है? आर. एंड आर इज़ नॉट योर नाउन. हमें क्या चाहिए होता है? नाउन पहले. तो व्हाट इज़ योर नाउन हेयर? इफ़ यू कैन सी इट वेरी केयरफुली, पेन इज़ योर नाउन. मेरा नाउन क्या है यहाँ पे? नाउन है मेरा पेन, और पेन से ठीक पहले जो मेरा वर्ड यूज़ हुआ है वो क्या है? माई. तो यहाँ पे ये मेरा डिटर्मिनर है. जो मेरा डिटरमाइनर है वो है मेरा माई, एंड माई यानी पोजेशन शो कर रहा है कि यह पेन किसके हैं? मेरे हैं. तो ये वर्ड जब मेरे को अधिकार दिखाता है, अधिकार से कौन सा वर्ड आता है बेटा? दैट इज़ योर पोजेशन.
So it becomes my possessive determiner. एक आपकी बुक में, आपकी ग्रामर बुक में और एक दे रखा है जो कि नॉट अनकॉमन बट मोस्टली ये यूज़ नहीं होता है, बट वेन एवर देर इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ, हु, वॉट, अगर इस तरह के किसी भी क्वेश्चन से, क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। अगर किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से पहले नाउन लगा हुआ है तो वो आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। ये भी डिटर्मिनर का एक टाइप है, बट आपके बेसिकली दीज 4 डिटर्मिनर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. So hope these determiners are very much clear to you. If you are still having any doubts, you can leave a message in the comment box. Thank you so much, students. Take care.